नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे 2022 के महासंग्राम के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की। 2007 में जिस जातिगत समीकरणों के ताने बानों को बुनकर मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग शब्द को चलन में लाया था और अपने बूते सरकार बनाई थी, वही फार्मूला अल्लाहू अकबर के नारे के साथ मायावती एक बार फिर 2022 में आजमा रही है। मायावती दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम के साथ मिलकर नई सोशल इंजीनियरिंग विकसित करने की कोशिश में है। 23% दलित, 20% मुसलमान और 12% ब्राह्मण बराबर उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी। मायावती ये साफ देख रही है और यही कारण है कि मायावती ब्राह्मण वोटर को टारगेट कर पूरे प्रदेश में जिस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की थी, आज लखनऊ में उसका जब समापन हो रहा था तो उसने राकेश टिकैत के दिए उस नारे का समर्थन किया जिसमें उसने कहा था अल्लाहू अकबर। उन्होंने कहा कि अल्लाहू अकबर के नारे से भाईचारे का संदेश जाता है। मायावती ने ट्वीट कर टिकैत के अल्लाहू अकबर के इस नारे का समर्थन करते हुए बीजेपी और सपा पर निशाना भी साधा। जवाब तो चाहिए में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या मायावती का नया फार्मूला उनके 14 वर्षों के राजनीतिक वनवास को समाप्त करेगा? क्या ब्राह्मण के साथ मुसलमानों का राजनीतिक मेल संभव हो पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सरकार से सच में नाराज है? और सबसे अहम यह कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ही खेल बिगाड़ेंगे या खेल बनाएंगे? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनका परिचय हम कराएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों के साथ अगड़ों और साथ साथ मुसलमान मतदाताओं की तिकड़ी बनाकर चौका मारने की कोशिश में है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में ब्राह्मणों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के चुनावी शंखनाद के तौर पर देखे जा रहे इस कार्यक्रम में शंख बज रहे थे, मंत्रोच्चारण हो रहा था, त्रिशूल लहराए जा रहे थे और गणेश की प्रतिमाएं नजर आ रही थी। मायावती के संबोधन से पहले जय श्री राम और जय परशुराम के नारे भी लगे। इसके साथ नारा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है की गूंज भी सुनाई दी। यहाँ तक तो सब तय कार्यक्रम के तहत होता दिख रहा था, लेकिन इस दौरान राकेश टिकैत के कथित किसान आंदोलन की लहर में फंसे सरकार से नाराज किसानों को लुभाने और साथ ही मुसलमान मतदाताओं को अपने पाले में लाने के प्रयास में टिकैत के मंच पर लगे अल्लाहू अकबर के नारे का समर्थन करते हुए उसे कौमी एकता का नारा बताया गया। तुष्टीकरण की राजनीति एक लत हो जाती है जिसके खुमार में नेता को जीत सुनिश्चित दिखती है। हाथी पर सवार होकर सत्ता के गलियारे में अपनी पैठ बनाने वाली बहन जी अब सत्ता से दूर हुई तो वापसी के लिए दूर की कौड़ी चली। प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर पिछड़ों की राजनीति करने वाली मायावती अपनी माया में ब्राह्मणों को बांधने की कवायद में लगी हैं, तो मुसलमान मतदाता छूट न जाए इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। देखना होगा इसका क्या परिणाम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो थी ब्राह्मण सम्मेलन, बौद्धिक सम्मेलन के बहाने ब्राह्मण वोटरों पर निशाना जो साध रही थी मायावती, उसका ये रिपोर्ट आपने उसकी एक देखी। अब मैं एक दिखाता हूँ एक ट्वीट जो मायावती ने इस सम्मेलन के तत्काल बाद किया, और राकेश टिकैत ने जो महापंचायत के मंच से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे उसके बारे में क्या कहा, ट्वीट करके उस ट्वीट को देखते हैं। मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त मन से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से नफरत में बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है, और मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस व सपा के दंगों की शासन की याद भी लोगों के मन में ताज़ा कर दी। ये सारी बातें, यानी किसी भी तरीके से राकेश टिकैत का समर्थन किया है मायावती ने, और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके किया है। यानी पहले ब्राह्मण, फिर उसके बाद मुसलमान, यानी सत्ता पे पहुंचने का, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का जो फार्मूला इस बार सोशल इंजीनियरिंग के जरिए मायावती ने तय किया है वो है मुसलमान, ब्राह्मण प्लस दलित। इसी पे आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं।
तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। संजय चौधरी है बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, इसके अलावा प्रेम कुमार है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, इसके अलावा राजीव उपाध्याय बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जेपी जायसवाल सपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के दौरान। अभी उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और चर्चा की शुरुआत मैं राजीव उपाध्याय जी आपसे करूंगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथ में त्रिशूल, शंखनाद, जय श्री राम के नारे और उसके बाद अल्लाहू अकबर का तड़का। क्या इस बार मायावती या आपकी पार्टी जो है इस बार नए फार्मूले या नए सोशल इंजीनियरिंग के बूते सरकार बनाने की कोशिश में है? और क्या आपको लगता है कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला उनकी मजबूरी है, आज की राजनीतिक मजबूरी? क्योंकि जिस फार्मूले को 2007 में उन्होंने किया था ब्राह्मण प्लस दलित को, वो 2012 में फेल हो गया उनका। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जो फार्मूला ब्राह्मणों के साथ लगाया था वो 2017 में योगी के सामने फेल हो गई। अब इस नए फार्मूले से क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक वनवास 14 साल का मायावती का था वो वनवास खत्म हो पाएगा? देखिए मुकेश जी, राजनीतिक वनवास कहीं नहीं है। ये खत्म होगा नहीं खत्म होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक पिछले 2-3 वर्षों में एक नैरेटिव बनी कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज ने 2017 में खुले मंच से वोट दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में वोट दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ जो स्थिति बनी, जो एक नैरेटिव बनी उत्तर प्रदेश के अंदर आज पिछले 1-2 सालों में कि ब्राह्मण समाज को किसी तरह की तजब्बो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है। ये चीजें जब उत्तर प्रदेश के घर घर ब्राह्मणों के घर घर और गली गली चौराहे चौराहे आने लगा तो निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी, चूंकि ब्राह्मण समाज के अपार वोटों से 2007 से 2012 तक की सरकार चलाई थी और उस समय ब्राह्मणों का मान सम्मान और स्वाभिमान 2007 और 12 में निश्चित तौर पे बहुत अच्छे तरह से था। जितना हमने सम्मान दिया ब्राह्मणों को उतना सम्मान शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको कि वोट 90% ब्राह्मणों ने दिया, वो नहीं दे पाए। और आज ब्राह्मण उस चौराहे पे खड़ा हो गया आकर के। राजीव जी, यदि सम्मान मिला होता आपकी सरकार में तो 2012 के चुनाव में वो आपसे नाराज क्यों हो जाते? वो आपको सत्ता की कुर्सी से उतार क्यों देते? यानी आपने भी वो सम्मान नहीं दिया जो डिजर्व करते थे वो। जी देखिए जी, स्वाभाविक चीज है, आप भी हैं हम भी हैं, जनता की और पब्लिक की एक जनमानस की एक चीजें होती है कि बदलाव चाहती है। और अगर ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रुझान होता तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 25 वर्षों तक सत्ता में, 20 वर्ष बाद सत्ता में आई थी। और अभी पहली बार जब 2017 में इनको 12-14% से उठा करके 40% वोट पहुंचाने का काम जो ब्राह्मण समाज ने किया, उसके साथ ये पिछले 5 वर्षों में क्या किए? हम तो ये कहते हैं कि भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से तो किसी भी तरीके के विरोध के स्वर तो अभी तक नहीं सुनाई देने को अभी तक तो कोई स्वर सुनाई नहीं दिया, फिर अब कैसे कहते हैं नाराजगी है? मुकेश जी, आप ही लोगों के टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर ये संदेश ना आया होता तो 2 महीना पहले माननीय BL संतोष जी, जो संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो आकर के लखनऊ में जिस तरह का एक माहौल बन रहा था कि जिस जाति और समाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संबंध रखते हैं, उस जाति समाज का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा होल्ड हो गया है और ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं 2म दर्जे पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर के दर्जे पे ढकेलने का काम किया गया। ये जब नैरेटिव उत्तर प्रदेश में आज भी बना हुआ है, आज भी इसको इनकार नहीं कर पाएंगे कि नहीं है ये नैरेटिव आज भी बना हुआ है। ये तो हम कहेंगे भारतीय लोकतंत्र की सबसे खराब तस्वीर है कि जब हम लोग बैठ करके यहाँ पे जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं और जात आधारित राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है, हमें इस बात पे भी डिस्कस करना होगा। बिल्कुल राजीव जी वापस आएंगे आपके पास, हम वापस आएंगे आपके पास। संजय चौधरी जी, क्योंकि जो सवाल आपने खड़े किए हैं वो संजय चौधरी जी को जवाब देना चाहिए इसका। संजय जी क्या कहेंगे, क्या ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से? क्या ब्राह्मण की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी? और अगर झेलनी पड़ेगी तो फिर जो है सत्ता जो है पानी मुश्किल होगी। जी संजय। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण लगातार साथ में था, साथ में है और साथ में रहेगा। ब्राह्मण की जो मूलभूत चीज है कि ब्राह्मण को स्वाभिमान के साथ रहना है, ब्राह्मण को व्यवस्थाओं को संतुलित करके रहना है और ब्राह्मण की समस्याओं के समाधान के लिए 10% अपर कास्ट रिजर्वेशन को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, जो इन सारे राजनीतिक दलों की सोच से अलग थी। तो ये जो ब्राह्मणों का जो नैरेटिव है, ब्राह्मणों के नेतृत्व को कुछ अपराधियों के साथ तौलते हुए
इन लोगों ने ब्राह्मणों के बारे में जो एक नैरेटिव सेट करने की बात की है वो यथार्थ के धरातल से बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों के लिए, उन सिद्धांतों के लिए, उन परंपराओं के लिए जो ब्राह्मण समाज का मूल है उसके साथ लगातार खड़ी है और उसको पूरा करके दिखाया है। आप देखिए कि सबसे बड़ा प्रश्न और ब्राह्मणों पर जो सबसे बड़ा एक हमला माना जाता है वो कश्मीरी ब्राह्मणों को लेकर माना जाता है। वहां से लेकर और लगातार मंदिर आंदोलन तक भारतीय जनता पार्टी ने उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए काम किया है। आज भी उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी होगी उसमें भी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी लगातार ब्राह्मण नेतृत्व बड़ी अच्छी संख्या में रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो काठ की हांडी एक बार बसपा ने चढ़ाई थी और काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ा करती, तो केवल चुनाव के वक्त में आकर ब्राह्मणों के हित की बात करना और जो वक्त आना तो उन ब्राह्मणों से दूर हो जाना, मुझे नहीं लगता है कि बदलते हुए उत्तर प्रदेश में जिसमें नई पौध ने आकर इस जातिवाद से दूरी बनाई है, वही देखिए आप 2014 में, 2017 में, 2019 में जातिवादी दलों के कैडर वोट में सेंध लगी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। चाहे वो समाजवादी पार्टी का बैकवर्ड हो या मायावती का दलित हो, वो अपने मूल पार्टी से बाहर इसीलिए निकला क्योंकि वो विकास की तरफ देख रहा है, वो बेहतरी के लिए देख रहा है, उसको लगता है कि व्यवस्था ठीक बिल्कुल होनी ये चाहिए। सही कह रहे हैं, इस पे हम करेंगे, हम आगे ये भी करेंगे क्योंकि केवल ब्राह्मण वोट नहीं है जो बसपा आज जो मायावती ने कहा है वो केवल ब्राह्मण वोट के साथ साथ अल्लाहू अकबर की जो बात उन्होंने की है, तो क्या ब्राह्मण वोट की तुलना जो मुस्लिम वोट है, और इससे पहले जो चर्चा होती थी, प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव होते थे तो मुसलमान वोट का जो प्रतिनिधित्व है वो अक्सर उस समुदाय के जो अपराधी किस्म के लोग होते थे, मैं बिहार में शहाबुद्दीन की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की बात करूंगा, और जो दूसरे लोग थे इस तरह के, वो प्रतिनिधित्व करते थे अपने समुदाय के वोटों का। हालांकि अपराधी किस्म के लोग थे, उन पर मुकदमा चल रहा होता था, वो जेल में होते थे, लेकिन उनके समुदाय के लोग उनके खिलाफ अगर कोई सरकार काम करती थी तो उनके खिलाफ जो है वो गोल बंद होते थे और उनके विरुद्ध जाकर के वोट करते थे। इसी तरीके की बात, क्या इसी तरीके की नैरेटिव जो है वो ब्राह्मण वोट को लेकर के भी अभी सेट करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में? प्रेम कुमार जी। बाहुबलियों का नाम लेकर ऐसा पेंट कर दिया कि सारे मुसलमान जो हैं गुंडे बदमाश वाले होते हैं। क्या अनंत सिंह आपको बिहार नहीं पता है? क्या आपको दूसरे बाहुबली जो रहे हैं वो पता नहीं है? उनके खिलाफ किसको बोलने की कितनी हिम्मत होगी? इसलिए बाहुबलियों के सामने तो राजनीति झुकती रही है ना। ऐसा नहीं कि मुस्लिम बाहुबलियों के सामने झुकती और हिंदू बाहुबलियों के सामने नहीं झुकती। इसलिए ये बात तो मैं यही क्रॉस करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अल्लाहू अकबर शब्द पर आपका बहुत जोर है। मैंने तो आप ट्वीट दिखा रहे, कहाँ अल्लाहू अकबर लिखा है मायावती जी ने? एक शब्द भी लिखा है क्या अल्लाहू अकबर? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैंने भी देखा है, लेकिन मायावती जी ने अल्लाहू अकबर नहीं लिखा। लेकिन ये शब्द आपको बहुत प्रिय है, तो इस देश में अल्लाहू अकबर बोलना गुनाह हो गया क्या? अल्लाहू अकबर नहीं, अल्लाहू अकबर बोलना गुनाह नहीं होगा, लेकिन उसको मानना, अगर जो हिंदू और सनातनी परंपरा को मानते हैं वो अल्लाहू अकबर को क्यों माने? क्या आप बता सकते हैं अल्लाहू अकबर का मतलब क्या होता है? देखिए मुकेश जी, इस देश, तब तो महात्मा गांधी जी ने जो इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा एस्टैब्लिश किया है ना, सर्वधर्म समभाव की जो परंपरा डाली, जो मजबूत परंपरा आज तक चल रही है, तब तो आज के लोग उनको भी सांप्रदायिक बोलने पे लगे। नहीं, अगर वो भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाते तो बोलते लोग उनको, लेकिन अल्लाहू अकबर का नारा गांधी ने नहीं लगाया था और दूसरे कारण होंगे उनके। अल्लाहू अकबर का मतलब क्या होता है, आप ये तो बताइए, अल्लाहू अकबर का क्यों विरोध करते हैं? अगर अल्लाहू अकबर, आपका अल्लाहू अकबर मतलब अल्लाह ही जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी जो दूसरे जो हम लोग अपने भगवान, अपनी सनातन परंपरा में अपने भगवान को मानते हैं सर्वश्रेष्ठ, वो कहते हैं नहीं, केवल अल्लाह जो है वही ग्रेट है। तो केवल अल्लाह को ग्रेट हम क्यों माने? जो मुस्लिम है, जो उनको मानते हैं वो ग्रेट माने, लेकिन सबके लिए तो ग्रेट नहीं हो सकते ना। हमारे लिए तो हमारे बजरंग बली है ग्रेट, हमारे श्री राम ग्रेट है, वही सबसे महान है, तो सबके लिए तो अलग अलग है ना। आप किसी पे थोप नहीं सकते ना। परंपरा में भी, हमारे सनातनी परंपरा में भी ये मान्य है कि जो
अमूर्त जो ईश्वर हैं, जो निराकार ब्रह्म हैं, उसकी कल्पना करते हैं, जिसका नाम खुदा हो सकता है, ईसा हो सकता है, राम हो सकते हैं। ये आपकी व्याख्या, ये आपकी व्याख्या है, ये आपकी व्याख्या है। पहले नहीं, ये आपकी व्याख्या है, ये कोई सर्वमान्य व्याख्या नहीं है। आप सुन लीजिए ना, अमेरिका में हिंदू नहीं है, तो क्या हमारे राम जो है, हमारे श्री राम के वहाँ के अमेरिकी लोगों में कोई योगदान नहीं है, वहाँ की संतति, वहाँ के मनुष्य में कोई योगदान नहीं। क्या श्री राम केवल हिंदुस्तान की धरती पर है? क्या बात कर रहे? पूरी दुनिया जो है, अगर हम ईश्वर मानते हैं, श्री राम, तो यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ प्रेम कुमार जी, यही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। तो इसमें अल्लाहू अकबर क्यों माने हम जब श्री राम को मानते हैं? आपने कहा कि पूरे वर्ल्ड में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। दुनिया में है। प्रेम जी, आपने जो कहा, मैं तो वही बात कह रहा हूँ, आप तो मेरी बात ही को कह रहे हैं। अल्लाह और श्री राम में फर्क क्यों कर रहे हैं? गीत है हमारे, हम कहाँ फर्क कर रहे हैं भाई? ये मैनमेड गॉड है, वो प्रकृति प्रदत्त गॉड है। आप मैनमेड गॉड की तुलना राम से कैसे कर सकते हैं? अल्लाह तो मैनमेड है ना सर, अल्लाह को तो किसी आदमी ने बनाया धरती पे आने के बाद। अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे, इसमें ये बहुत, देखिए ये चर्चा जाएंगे, चर्चा डाइवर्ट हो जाएगी। चर्चा डाइवर्ट हो जाएगी। मैंने जो आपसे पूछा अल्लाह, आपने जो अल्लाहू अकबर के बारे में बताया, मैंने इसीलिए ये बोला, जो आशय है उनका, वो आशय यही है कि भाई मुसलमान वोट को टारगेट करें। राजनीतिक पार्टियों का जो आदेश, कोई भी संदेश होता है, कोई भी जो डायलॉग होते हैं, वो उसके प्रति जो उनके पीछे मंशा कुछ और होती है। मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि मायावती ने जो राकेश टिकैत के नारे को भाईचारे का नारा बताया है, तो भाईचारे का नारा क्या दिया उन्होंने? कोई नारा तो नहीं दिया, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए वहां से। तो अल्लाहू अकबर, बहुत चीज वैसी होती है प्रेम कुमार जी, आप कहते हैं कि लिखा नहीं, अरे बहुत सारी चीजें लिखी नहीं होती हैं। बिटवीन द लाइन जो है ना, वो समझना पड़ता है। बहुत सारी चीजें लिखी नहीं होती है, सीधे तौर पे नहीं कहते। खासतौर में राजनीति में तो बिल्कुल ही सीधे तौर पे कुछ नहीं कहते हैं, बिटवीन द लाइन समझना पड़ता है। मैं वापस आऊंगा राजीव उपाध्याय जी आपके पास। क्या मायावती इस बार सिर्फ ब्राह्मणों के सहारे हैं या अल्लाहू अकबर नारे के सहारे मुसलमान वोटों को भी टारगेट कर रही है? मुकेश जी, अभी चर्चा जो हम लोग कर रहे थे, बहन जी ने एक ट्वीट किया है कि जो सौहार्द वाली, देखिए एक बार अगर हम हर हर महादेव कह रहे हैं और वहाँ बहुतायत 6 लाख से 8 लाख की जनसंख्या में किसान जुड़ा हुआ है, जो मुजफ्फरनगर में आया था, और वहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता है कि केवल हिंदू ही के बिरादरी का ही केवल किसान होगा। किसान वहाँ मुस्लिम भी आया होगा, हिंदू भी आया होगा, बौद्ध भी किसान होगा, जैन भी जो किसान होगा वो भी आया होगा। निश्चित तौर पे अगर उन्होंने सारे गुरुओं का या सारे भगवान का नाम ले लिया, ये एक अच्छी परंपरा है कि हम अगर हर हर महादेव भी कर रहे हैं और अल्लाह अकबर करते रहे, तो इसमें कौन सी बुराई हो जाएगी? नहीं, तो आप देखिए ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर के नारे 5 बार लगाए गए, हर हर महादेव भी कहना चाहिए, लेकिन नारे तो नहीं लगवाए उसने। हालांकि कुछ लोगों ने खुद स्वतः, मुकेश जी उन्होंने एक सिंपल सा शब्द कहा कि ये सद्भाव की जो एक माहौल दिखा, सद्भावना का जो माहौल दिखा, ये सद्भावना पूरे देश में बनी रहनी चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर उन्होंने हर हर महादेव कहा, देखिए राकेश टिकैत जी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, राकेश टिकैत जी की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने हर हर महादेव कहने के लिए कहा और अल्लाहू अकबर उन्होंने कहा, बात आप जैसे, लेकिन कोई भी किसान मोर्चे का कोई भी मुस्लिम नेता क्या हर हर महादेव या जय श्री राम क्या मंच से इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे कहा क्या? किसी ने नहीं कहा आज तक, आपने सुना क्या? मुकेश जी, हम जिस देश में रहते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके पीछे हम नहीं रह सकते हैं। नहीं, क्या ये तो गलत बात है। नेता जो कहते हैं जनता पे उसका असर होता है, नेता इसीलिए तो होता है। नेता जो कहते हैं, सुनिएगा, आप बुद्धिजीवी हैं, आप वहां से बैठ करके जो व्याख्यान कर रहे हैं, आज 10 करोड़ 5 करोड़ जनता सुन रही है, आप जो कहेंगे वो सुनेगी, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि वो राजीव उपाध्याय भी मानते हो और वो संजय चौधरी जी भी मानते हो या प्रेम कुमार जी मानते हो। बिल्कुल, तो अलग अलग सबकी सोच है। अब हमारे नेता की ये सोच है कि अगर उत्तर प्रदेश सहित भारत वर्ष में कोई सद्भावना की बात कर रहा है, वो चाहे राकेश टिकैत हो या मुकेश कुमार जी हो, तो उसका हमको स्वागत करना चाहिए निश्चित तौर पे। बस सिंपल सी इतनी बात थी। और रही बात राजनीतिक तौर पे, तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सत्ता कर चुकी है और बहुजन समाज पार्टी को सर्वधर्म का वोट मिलता रहा है। हमारे मित्र चौधरी जी बैठे हुए हैं, उनको हो सकता है कि सर्वधर्म का न मिलता हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मण का भी मत लेती है, इनको नहीं मिलता, ये आप कैसे कहेंगे? वोट तो इनको भी, दलित का भी मत लेती है। लेकिन चौधरी साहब को कितना मत किसी धर्म का मिलता है, क्योंकि एक ही धर्म को आप लेकर के बहुत चलेंगे। इस विभिन्नता में एकता का जो प्रतीक है हमारा देश, उसके तहत न चल करके एक जाति, एक धर्म, एक विशेष के बारे में जब हम
तीखी टिप्पणी करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे वो आप देखिए कि धर्म आपसे आप दूर रहेगा। कितनी आसानी से दूसरे पे आरोप लगा देते हैं। खैर संजय जी, जवाब अगर देना चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। आपको केवल एक ही समुदाय का वोट मिलता है, ऐसा कहना है उपाध्याय नहीं, जी का। उपाध्याय जी को मैं बहुत देर से सुनना था। ब्राह्मणों का बड़ा सम्मेलन करके आए हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है। औरंगजेब के समय दिल्ली की सल्तनत ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि अपनी चोटी कटवा लो और अल्लाह अकबर बोल दो, तुम्हें हम जिंदा छोड़ देंगे। जिस ब्राह्मण समाज ने अल्लाह अकबर न बोलकर अपनी मौत को कबूल कर लिया हो, उसके सम्मेलन में अल्लाह अकबर का नारा, मुझे लगता है कि या तो इन्हें ब्राह्मण स्वाभिमान का पता नहीं, ब्राह्मण संस्कृति का पता नहीं, ब्राह्मणों के गौरव का पता नहीं। देखिए, ब्राह्मण केवल तिलक लगाने से ब्राह्मण नहीं है, उन संस्थाओं के प्रति उनकी संवेदना कितनी है। इस देश के ब्राह्मणों का इतिहास रहा है कि मुगलों के आगे अल्लाह अकबर न बोलकर ही उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाया है। और संस्कृति की नाम पर ब्राह्मणों के सम्मेलन करने वाले उनके सम्मेलन के बाद अल्लाह अकबर का उनको अगर उपदेश देते हैं तो ऐसा उपदेश उन्हीं को मुबारक हो। ब्राह्मणों को न यह स्वीकार था, अल्लाह अकबर न स्वीकार है और ना ही आगे कभी स्वीकार होगा। ये मुगलों की आप जिस तरह से वाले और मुगलों की भाषा बोलने वाले, ये ब्राह्मण स्वाभिमान के साथ उनके अपमान को मत जोड़िए। और इसको कर आप कम से कम ब्राह्मण को संस्कृति का, ब्राह्मणों के समाज का, ब्राह्मणों के सम्मान का अपमान मत कीजिए। हम चर्चा कर रहे थे मायावती के नए सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले का, जिसमें ब्राह्मण के साथ अल्लाहू अकबर का तड़का उन्होंने लगाया है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जेपी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के नेता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जेपी जायसवाल जी। और शुरुआत में आप ही से करूंगा कि मायावती जो कि तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के बाद अब कह रही हैं कि गणेश हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, नारे में परिवर्तन किया है, ब्राह्मण वोट को टारगेट किया है। आपकी पार्टी भी ब्राह्मण वोट को टारगेट करने के लिए बौद्धिक सम्मेलन जो है वो आयोजित कर रही है। मेरठ से आपने इसकी शुरुआत करी है, लेकिन क्या मुसलमान के साथ ब्राह्मणों का मेल, क्या दोनों एक पाले में रह सकते हैं? क्योंकि मुसलमानों का अब तक जितना भी अटैक हुआ है हिंदू समाज पे, उसमें उनके निशाने पे, उनके टारगेट पे ब्राह्मण समाज ही रहा है। चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे लैंड जिहाद का मामला हो, चाहे मंदिरों पर आक्रमण का मामला हो, मूर्ति के खंडन का मामला हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे ब्राह्मण समाज के खिलाफ हुई। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ वोट के लिए सम्मेलन कर देने मात्र से अल्लाहू अकबर और जो ब्राह्मण समाज है वो एक साथ होंगे और आपको वोट करेंगे? जायसवाल जी। सबसे पहले मैं बता दूं, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो एक प्रश्न रखा है, ये बड़ा प्रश्न आज के जीवन जो हमारे परिवेश है राजनीति का, इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे कुछ दलें हैं ऐसे हैं जो समय समय पर अपना नारा बदलते हैं, समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं। समाजवादी पार्टी जो है अपनी समाजवादी विचारधारा को लेकर ही, चाहे पहले हो नारा दिया हो, चाहे आज का नारा दिया हो, विकास का नारा देती है। और इसका नारा देती है कि हम समाज के उस वर्ग को जो कमजोर है, सबका, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, वो सभी वर्ग को लेने का काम करती है। हम लोग इस तरह के नारों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बहन जी का अपना निजी मैटर है, वो कभी तिलक, तराजू और तलवार, उनको जूते मारो चार, इस तरह का नारा दे के कभी वोट लेती हैं। कभी हाथी नहीं गणेश है, इस तरह का नारा देकर ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह का नारा दे के कभी रुझाने का प्रयास करते हैं। आज वो मुस्लिम और ब्राह्मणों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, जो हमको लगता है कि समाज के लिए बहुत ही कठिन काम है कि दोनों समाज एक साथ जुड़ सके। और एक समाज जुड़ने के लिए बहन जी को इस तरह के नारों को देकर ये भी उसी तरह का हिंसा फैलाने का काम कर रही है जिस तरह भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो ये काम आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए आसान है और मायावती के लिए कठिन है, ये कैसे कर? ये भी तो आप नहीं, हमारे लिए आसान नहीं। हमारे लिए कल भी ब्राह्मण पूजनी था, जो समाजवादी विचारधारा से जो ब्राह्मण जुड़े हुए थे, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हो, इस तरह के टॉप लेवल के छोटे लोहिया कहे गए, माता प्रसाद पाणे रहे हों, इस तरह के बड़े जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं लोग, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं लोग, चाहे राज नारायण जी रहे हों, चाहे और बड़े हमारे जो ब्राह्मण नेता रहे हों या किसी वर्ग के नेता रहे हों, चाहे वो लोहिया जी रहे हों, बनिया समाज से आते थे, इन सब लोगों ने समाजवादी विचारधारा को लेकर
समाज में समाजवाद को लाने का प्रयास किया। मतलब इसका आप ये संघर्ष- कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान के साथ ब्राह्मण रह सकता है, ब्राह्मण के साथ मुसलमान रह सकता है, बिल्कुल, जिसकी लेकिन विचार बाकी किसी भी समाजवादी पार्टी होगी। में मुसलमान के साथ ब्राह्मण नहीं रह देखिए, सकते। हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। ये बात तो आप हम कह रहे हैं धर्म की ना, आप राजनीति- करते नहीं है, लेकिन कह तो रहे हैं वही, आप कह तो आप वही रहे नहीं, हैं। हमारी राजीव जी, बात पूरी तरह राजीव जी। मुकेश जी मेरी एक सेकंड बात सुन ठीक ले। है, ठीक है, आप हम पूरी हमें नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी विचारधारा से किसी वर्ग का समाज का लोग हैं, वो हमारे समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, तो समाजवादी पार्टी में चाहे जनस्वर मिश्रा जी हो, लोहिया जी हो, रिपीट कर रहे हैं, बात रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, जवाब देंगे राजीव उपाध्याय जी। राजीव जी, जिस तरह का वक्तव्य हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के दे रहे हैं, उनसे तो ये लग रहा है कि अखिलेश जी जो चाह रहे हैं उसका विरोध ही बातें कर रहे हैं जायसवाल जी कि ब्राह्मण को और मुस्लिम को एक साथ मंच पे नहीं लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है मेरे मित्र, ब्राह्मण और मुस्लिम मंच पे आया है और एक बार नहीं हजारों बार आया है। और मैं चौधरी जी को भी याद दिला दें, अगर ब्राह्मण समाज की मुझे पार्टी लगता अपने है आप को मानते हैं- अखिलेश जी का विरोध ही कर रहे हैं, लेकिन शायद सच इनकी जुबान से बाहर आ गया है। प्रेम कुमार जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राजनीति बदली है। एक समय आप एक नारे को याद कर रहे हैं कि तिलक तराजू वाली तलवार नारा, और आज जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला नारा। इसी तरह आप बिहार में याद होगा, भूरा बाल साफ करो वाला भी नारा लगा था, बिल्कुल, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला। लेकिन आज अब वो सियासत पलट गई है। मंडल कमीशन के बाद जो राजनीति बदली थी, एक बार फिर करवट ले रही है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के हुए, और उसके बाद मंडल कमीशन के बाद जब अब जो स्थिति है, ब्राह्मण अगर किसी से नाराज होंगे तो वो सत्ता में नहीं आएगा, और ब्राह्मण अगर को किसी पार्टी ने खुश कर लिया तो उसके लिए सत्ता में आने का रास्ता साफ है। ये पिछले कुछ चुनावों से लगातार दिख रहा है, चाहे मायावती जी सत्ता में आई थी, या पिछले बार अखिलेश जी आए थे, या इस बार जो बीजेपी सत्ता में आई है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात को। ब्राह्मण जो हैं जी, एमएलए आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हैं 57। इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण किसी पार्टी में कभी जीत कर नहीं आए, तो ब्राह्मणों ने एक मुश्त वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन नेतृत्व नहीं मिला ब्राह्मण को। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। नेतृत्व किसको मिला? ये लड़ाई ब्राह्मण बनाम आदर्श नहीं है, मुसलमान नहीं है, या ब्राह्मण बनाम दलित और ओबीसी नहीं है। ये लड़ाई ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय और विदिन बीजेपी है, बीजेपी के बाहर भी नहीं है। ये आपका नैरेटिव है। खैर, अब हमारे साथ संजय चौधरी जी है। जी जी, जो अभी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, यही नैरेटिव उत्तर प्रदेश में बना हुआ है कि क्षत्रिय समाज के जो मुख्यमंत्री हैं वो ब्राह्मण समाज की नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण जो है ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। और ब्राह्मणों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जिले के अंदर ठोको नीति के तहत मारा गया, वो भी एक चीज है। हमारे नेता ने तो कहा है कि ये जितनी भी एनकाउंटर हुए हैं इनकी हम जांच करेंगे, और निश्चित तौर पे जांच करेंगे। अगर सत्ता हमारी आती है तो इसकी एक एक बिंदुओं की जांच करेंगे। ठीक है जायसवाल जी, संजय जी जवाब देंगे। ठीक है, अब आप बदल रहे हैं अपना स्टेटमेंट, आप संजय जी जवाब देंगे। संजय जी, ठीक है, सुन जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था, और राजीव भाई और जेपी जायसवाल जी दोनों बड़ी वैचारिक और बड़ी गंभीर बात कर रहे थे। संजय जी जवाब दीजिए। जायसवाल जी कह रहे थे समाजवादी पार्टी है जो कहती है उसी पर टिकी रहती है। संजय जी की आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है। टिके हैं कि नकल करने का अधिकार होना चाहिए। जी हेलो, हाँ जी, बोलिए। जी, मैं समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं, क्या ये इसी बात पर टिके हैं कि नकल करने का अधिकार व्यक्ति को और छात्रों को होना चाहिए? बिल्कुल, कॉलेज में नकल होनी चाहिए। क्या ये अभी इसी बात पर टिके हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए? जायसवाल जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। सुन लीजिए जायसवाल जी, सुन लीजिए जायसवाल जी, जवाब दीजिए। क्या आप अभी भी इसी बात को मानते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, वैक्सीन मत लड़वाओ? क्या आप इसी बात को मानते हैं कि दूध में अगर यूरिया मिलाया गया तो उसको मिला लेने दिया जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए? क्या आप इस बात को मानते हैं कि शफीकुर रहमान बर्क जो तालिबानी भाषा बोलते हैं वो ठीक है?
क्या आप इस बात को अरे भाई मानते हैं कि संजय चौधरी जी कब तक इरफान तालिबान और सोलंकी ने जो कहा पाकिस्तान वो से ठीक है, हिंदुस्तान को और बांटने हमारे का प्रयास बसपा के करेंगे? लोग तो शायद इनकी ये याददाश्त बहुत तालिबान और कमजोर है। पाकिस्तान से कितने दिनों तक हिंदुस्तान को आप चलाने का प्रयास याद करेंगे? रखना चाहिए इससे आप जनता समाजवादी नहीं राजीव जी मैं समझेंगे। आऊंगा आपके पास, अभी जेपी जायसवाल जी जवाब देंगे। 100 रुपए में इन्होंने तेल का बसपा तेल सपा और चाहिए, बसपा ने तो 50 मिलकर रुपए चुनाव में लड़ा डीजल था, चाहिए धान इन्होंने बोने तो के लिए, मिलकर चुनाव लड़ा था। 50 रुपए में काशी पेट्रोल राम ने चाहिए राम लोगों के जन्मभूमि के लिए क्या कहा था? काशी राम ने कहा था कि राम जन्मभूमि की जगह पर शौचालय बनना चाहिए। ये तिलक लगाकर अब राम जन्मभूमि की बात करते हैं। जो मानसिकता है, जो समाजवादी पार्टी राम मंदिर की बात स्वीकार करती थी, राम भक्तों लोगों के की हाथ उनके खून से रंगे हैं, लेके अब वो चलते दूसरा हैं। मंदिर और बनाते हैं। आरएसएस आप भी एक वैचारिक आधार पर रुकते ही कट्टरपंथी कहाँ हो? विचारधारा को लेकर आप तो चलती है, ढूंढ लो भैया, जो तालिबान आप से किसी मिलता एक जुलता सुपरमैन है। को जिन तो मैं जिन कहना राम सीधे भक्तों सीधे के मैं लगाना खून से चाहता हूँ आप लोगों भाजपा के के हाथ लोगों से रंगे हुए कि हैं, क्या और नकल सपा और बसपा ने मुलायम मिलकर सिंह ने चुनाव लड़ा केंद्र है, करके दोनों हमारे की बच्चों को मानसिकता शिक्षा एक दिया। जैसी है। क्या इसमें ये कोई बताएंगे फर्क कि नहीं बारी है। बारी से आप लोग शिक्षा बोलेंगे दिए, तो बात जनता करा आपकी दिए, बात को ज्यादा उन अच्छे से बच्चों- सुन पाएगी। एक साथ आप लोग बोल रहे हैं, लोग सुन नहीं पा रहे हैं। मैं- राजीव मुकेश जी मैं जी, आपके पास मैं- आऊंगा, पहले संजय जी खत्म कर लें अपनी बात। संजय जी आप कब जी, मैं पार्टी का जायसवाल जी तो पहले बोल संकल्प लीजिए, 10 मांगना सेकंड हमारे चाहिए। पास समय की कमी है, समय की जी, कमी है, एक 10 मिनट। सेकंड जायसवाल जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा राजीव जी। जी, जब देखिए मैं एक ऐसा तो कहता हूँ बड़ी संजय मोटी जी, बात समझ लीजिए, मोटी बात समझ लीजिए, ये दोनों ही सपा और बसपा मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव एक साथ लड़े थे। दोनों की मानसिकता एक जैसी है। एक की मानसिकता है कि राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनना चाहिए, उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं। दूसरी पार्टी का सबसे बड़ा नेता काशी राम जी कहते हैं कि राम जन्मभूमि के ऊपर शौचालय बनवा देना चाहिए। ये ठीक, सपा और बसपा बिल्कुल दोनों सब की मानसिकता बिल्कुल एक बिल्कुल, जैसी इसीलिए है। हमारा ये और सवाल था। 10 ब्राह्मण सेकंड में और राजीव जी, मेरी एक राजीव जी 10 जवाब सेकंड। जवाब देना चाहिए। कारक है। मैं इनके सब बातों का भारतीय जनता पार्टी को प्रश्न अपने कर्म के संकल्प हिसाब पत्र से पे जवाब आना देना होगा। चाहता हूँ। हमारे पास मुकेश जी, हमारे पास समय की कमी है, एक दूसरे को आप लोग बताना ओवरलैप होगा कर रहे हैं, इसलिए कि किसी वो की आवाज साफ गड्ढा नहीं हो मुक्त पा रही है। कहाँ हमारे है? साथ जितने भी वो मेहमान 100 जुड़े, रुपए का सभी सरसों मेहमानों का तेल बहुत कहाँ बहुत मिलेगा? धन्यवाद। आप जुड़े वो हमारे दुकान साथ, हमारे पास बतानी समय होगी की कमी संजय है, जी को। माफी मांगते हुए अभी प्रोग्राम को यही खत्म करना पड़ेगा। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जायसवाल जी आपका, प्रेम कुमार जी आपका, संजय चौधरी जी और राजीव उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती जो नया फार्मूला ला रही है, क्या वो फार्मूला कारगर हो गई? क्या मुसलमान के साथ ब्राह्मण मायावती के साथ आकर के उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बिठाएगी? एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका सवाल यूपी, जिसका जवाब यूपी की जनता को देना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।